अस्सलाम वालेकुम। ये हम लीलन फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइट वेट लीलन फैब्रिक है जिसमें गरम वगैरह कुछ नहीं लगे, अच्छा फैब्रिक है इन समर सीजन। ये हमारा स्मॉल सीक्वेंस है एंड हम यूज़ कर रहे हैं अपना ये स्मॉल पर्ल। एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना वो मोटा वाला मोती रहता है ना, वो यूज़ करेंगे। एंड कट बीट्स, करदाना भी बोलते हैं इसे, अब सब जगह अलग अलग कहा जाता है, हम करदाना यूज़ करेंगे। एंड ये वाली लेस जो रहती है पतली वाली, इसमें क्या और भी साइजेस रहते हैं, हम ये स्मॉल साइजेस यूज़ कर रहे हैं। एंड ये मोती गोल्डन कलर की ये करेंगे। एंड ग्लू हम B7000 ग्लू यूज़ करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हम ये स्केच इस्तेमाल करेंगे। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आप क्यों इतना मेहनत करेंगे, हम है ना आपके लिए, ठीक है। ये वाला डिज़ाइनिंग हम इस्तेमाल करेंगे, इसे रख देते साइड में। ये सारे इस्तेमाल हम करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए, आप इससे कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने डिज़ाइन की तरफ। हमने ऑलरेडी आस्तीन कट कर चुकी है और हमने 1.5 इंच की यहाँ पट्टी चिपका ली। हमें सिलाई नहीं मारी क्योंकि डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, हमने खाली इसको चिपका लिया है, ठीक है। देखिए हम अब यहाँ से 1-1 इंच छोड़ देंगे, उसके बाद हम अपनी डिज़ाइन ट्रेस करेंगे। ये वही स्केच है जो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में वीडियो से शुरू करने रहा हमने दिखाया था। अभी हम इसको ट्रेस करेंगे। देखिए कैसे हम ट्रेस करते हैं। यहाँ ऐसे रख कर हम अपनी डिज़ाइन कार्बन पेपर पे रख के पेन से कर सकते हैं, आप पेन पेंसिल जैसा आपको सही लगे, ठीक है। हम यहाँ पर पेन यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसको ऐसे रख देंगे, उसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन रखेंगे, फिर हम इसको पेन से ट्रेस करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, सारी डिज़ाइन हम ऐसे ट्रेस कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा हमने दोनों तरफ से डिज़ाइन ट्रेस कर ली है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये कुछ इस तरह से लगेगा ट्रेस करने के बाद। अभी वो ऐसा दिख रहा है कि नहीं समझ पा रहा, पर करेंगे तो समझ गया। ये वही पर्ल है जो हमने दिखाया था। अब ये पर्ल का देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा पर्ल ले लेंगे क्वान्टिटी में, ठीक है, ताकि आपको समझे। और सुई धागा ले लेंगे, ठीक है। जो 1 इंच वाला हमने छोड़े थे वहीं से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे पहले धागे को सुई को निकालना है ऊपर की तरफ, फिर हमें इसी पर्ल को, आपके ऊपर है आप कितना लेते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में ले रही हूँ। इस तरह से इसे कुछ इसको ऐसे करके फिर नीचे हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू इसलिए लगाएंगे क्योंकि कभी टूट ना जाए धागा, और ग्लू लगाने से थोड़ा मजबूत होगा, ताकि हम वॉश वगैरह करें तो वो निकले ना, ठीक है। ऐसे लगा के हम इसको चिपका देंगे। चिपकाने के बाद देखिए अब हम सुई को नीचे से लेंगे ताकि पता ना चले कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर लेकर इसी तरह से पूरी लाइन हम भर देंगे, जैसे ये लास्ट में हम नॉट बांध देंगे, ठीक है। अब उसके ऊपर वाली लाइन भी वही करना है, उसके ऊपर भी हमें वही करनी है। जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई है वैसे तीनों लाइन बना देंगे इसी पर्ल से, ठीक है। कुछ ये इस तरह से लग रहा है, पीछे से भी देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है फिनिशिंग, और ये ऊपर से भी देख सकते हैं। ये सेंटर वाली लाइन बनाएंगे हम करदाना यूज़ करके। जो ये छोटी सी लाइन है उसी में हम भर के, देखिए करदाना जितना वो लाइन का साइज़ है उतना ही भरना है, हमें ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। अब ये करदाना भर के हमें उस लाइन के स्टार्टिंग पे करके जो लाइन एंड है उसी में डालना है हमें, प्लस गम लगाकर। प्लीज़ मेक श्योर ग्लू सब में लगाना है, उससे हमारे डिज़ाइन की मजबूती होगी, और हमें वॉश कैसे भी करेंगे हम तो डिज़ाइन हमारा ख़राब होगा नहीं, ठीक है। अभी हम इसको नीचे की तरफ लेकर, हमें सुई को निकालना या तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट उसी से कंटिन्यू करना है। उससे क्या है हमारी जो डिज़ाइन है वो मजबूत होती जाएगी, ठीक है। अब ऊपर करके फिर हमें करदाना भरना है, फिर ग्लू लगाना है, फिर निकालना है। ऐसे स्टेप जब तक करना है हमें जब तक हमारा धागा ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जिगजैग बनाते चलना है हमको, कुछ थोड़ा और बनाते बनाते अब हमारे डिज़ाइन हमें अब दिखेगी, ठीक है। अब फिर ऊपर लेना है हमें, इसी तरह से हमें रिपीट करते जाना है। फिर करदाने में भरना है, फिर निकालना है, करते करते हमें अपना एक पॉइंट मिल जाए। फिर हमें जब से छोटा वाला पॉइंट है फिर हमें ऊपर निकालना है। फिर जो हमने मोती यूज़ की थी वो मोती को हमें बीच में डालना है, ठीक है। मोती को भी मेक श्योर कि आप ग्लू लगा लें, उससे अच्छा रहेगा, हमारा मोती हिले नहीं, वो एक साइज़ पे रहेगा। मोती को करके फिर हमें धागा नीचे की तरफ निकाल के उसको टाका, मेक श्योर कि 2 से 3 बार टाका लगा दें, ठीक है, उससे मजबूत हो जाएगा। इसी तरह जिगजैग पैटर्न बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर देनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इस हाफ मून की तरफ। यहाँ से एक कॉर्नर से हम नीचे की तरफ से धागा निकालेंगे और करदाना फिल करेंगे। ये साइज़ नाप कर देखिए, हम इसको फिल करेंगे, पहले इसको नाप लेंगे, कम ज़्यादा ना हो प्लीज़। फिर उसके ऊपर से हम ऐसे ग्लू लगाएंगे, ग्लू एंड तक लगाना है और आराम आराम से इसे चिपका लेना है।
कहीं से निकले ना या कुछ हो ना, इसलिए हम आराम से पूरा एंड तक उसको बैठा लेंगे। फिर वहाँ से नीचे से हम धागा निकाल लेंगे। फिर ऐसे हमारा जो मून है वो छोटा होते होते हमें एंड तक इसी तरीके से पूरा बना लेना है। ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। बीच में हम इसके पल लगा लेंगे। इसी तरीके से एक दूसरे के अपोजिट में ये वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा। उसके बाद जो बीच में खाली जगह है उसमें हम अपना गोल्डन वाली मोती फिल करेंगे। ये वाली मोती हम इसमें फिल करेंगे। नीचे से जैसे हमने पहले सुई निकाली थी वैसे ऊपर से निकालनी है। उसके बाद में हमें धीरे धीरे, मैं इस तरीके से भर रही हूँ कि एक साथ भर जाए। आपको अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो आप किसी तरीके से भी एक एक मोती भर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल, बस भरना जैसे हमने वाइट भरा था वैसे ये गोल्डन भरनी है, ठीक है। गम हमेशा लगानी है। गम इसलिए लगानी है मजबूती के लिए, ठीक है। लाइन से हमें ऐसे लगाकर जैसे वाइट वाली है वैसी करनी है। इसी तरीके से पूरी लाइन हम कंप्लीट कर देंगे। जो खाली जगह फिल है, 1 2 3 जो लाइन खाली है उसको भी फिल कर देंगे। नीचे हम उसके ग्लू लगाएंगे। ग्लू अच्छे से लगाइए ताकि निकले ना, इतना मेहनत करो निकल जाए। फिर ये स्मॉल सीक्वेंस नीचे से अच्छे से ऐसे स्टिक करेंगे। लाइन से स्टिक करते जाएंगे हम। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नीचे ऊपर कुछ भी खाली रहना नहीं चाहिए, हम उसे अच्छे से फिल कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। स्लिप डिज़ाइन रेडी हो गई हमारी। अब इस करदाने से और इस मोती और इस गोल्डन मोती से फाइनल टचअप देंगे हम। स्मॉल पत्ती बना देंगे। आपके ऊपर है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं या आप स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये 4 स्मॉल करदाने हमें लेने हैं। आप चाहे तो ऐसे भी फिल कर सकते हैं। मैं एक एक करके फिल कर रही हूँ। फिल करने के बाद हम बना सकते हैं। वैसे भी हमारी स्लीव इतने में प्यारी दिख रही है, बट हम थोड़ा और इसको टचअप और अच्छा बनाने के लिए ये डिज़ाइन बना रहे हैं। पत्ती लगाने के बाद हम अपने मोतियों का इस्तेमाल करेंगे। पत्ती से थोड़े गैप छोड़कर हम इसमें अपनी सफ़ेद वाली मोती लगाएंगे, फिर गोल्डन वाली, फिर सफ़ेद वाली। उसके बाद में इसे टक कर देंगे। टक करने के बाद हम पहले पत्ती फिर मोती एक के बाद एक करके पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये रहा हमारा कुछ ऊपर से फाइनल लुक, कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद में नीचे से भी आप देख सकते हैं इसकी लुक एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी है। उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। पत्ती के रिलेटेड मोती या फैब्रिक या किसी भी चीज़ को जो आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूरी लुक तैयार होने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए इतना प्यारा आया है। 2-2 करके हमने गले में बटन लगा लिए है। ये बारीक वाली लेस लगाई है हमने। लेस अगर लगाना आपको सीखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कैसे हमने लेस लगाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।